ये सेट नंबर जो है 2 है, ठीक है, सेट नंबर 2 है। ओके, बिहार पुलिस का सॉल्व पेपर समझते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? पहला क्वेश्चन बोला गया है हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो मंगल को जो है लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है। ओके देन 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो वह हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में देखिए क्या बोला गया है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से संसद द्वारा केवल विधि द्वारा ही स्थापित प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के जांच अधिनियम 1968 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया के उपबंध करता है और राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद हटाने के संबंध में पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ओके देन, इस तरह से बात बोली गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अगर हटाना है आपको तो उसके लिए जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, दोनों एक ही है। आगे एल नीनो, एल नीनो शब्द जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो स्पेनिश भाषा का एल नीनो शब्द है। ठीक है, एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है। 4 नंबर देखिए क्या है? तो 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? ठीक है, मुख्य कारण है तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली, सुविकसित सिंचाई प्रणाली है। ओके देन 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति अगर बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। ओके, और बोला क्या गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 58 के तहत जो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 58 आर्टिकल के अनुसार मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन होने की जो वाले व्यक्ति है वह है भारत का नागरिक हो। पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, तब जो है आप राष्ट्रपति बनने के योग हैं, और 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, पागल है दिवालिया ना हो, ये सब कंडीशन कुछ फॉलो करना पड़ता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है के सिवान अध्यक्ष थे किसके? तो इसरो के। जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी के सिवान जो है अध्यक्ष इसरो के थे। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में कोई और है। वर्तमान में कौन है? तो एस सोमनाथन है, एस सोमनाथ है। ओके, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? तो प्रतिभा सिंह पाटिल जो है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति रह चुकी है। ओके देन 8 नंबर है राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो वह किस नदी पे है? तो वह है गंगा नदी पर राजेंद्र सेतु बनाया गया है। ओके देन 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैथ का सवाल है। ओके, जिसका कि आंसर ए हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं, रैखिक संवेग के दर की बदलने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बल आघूर्ण कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। ओके देन 11 का मैथ का सवाल है जिसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करती है? तो विद्युत मोटर करती है। कुछ यहाँ दिया गया है, सबको देख लेते हैं। विद्युत मोटर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, विद्युत इस्त्री का काम क्या है? जिसे बोलते हैं आयरन, तो वो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं आयरन का काम क्या है? विद्युत लेके उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करना, गर्म करना। ठीक है, विद्युत बल्ब का क्या काम है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना। विद्युत बल्ब का काम क्या है? प्रकाश देता है, तो विद्युत बल्ब का काम है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना। ओके, विद्युत गीजर का काम क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा परमेय जो है सिद्ध किया जा सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो वो बोला गया धनानंद की रचना किस भाषा में है? धनानंद की जो रचना है वो किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में धनानंद की रचना की गई है। ओके देन
15 नंबर जो है फिल इन द ब्लैंक है जो आपको बनाना है, ठीक है। इसका आंसर जो है कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? फिल इन द ब्लैंक में कम हो जाएगा, आंसर ए। 16 नंबर देखते हैं, कच्चा माल और हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। कच्चा माल क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। कच्चा माल, कच्चा माल को कहा जाता है, ठीक है। कच्चा माल को क्या कहा जाता है? तो हाथ में मुद्रा को कहा जाता है कच्चा माल, ठीक है। सोलह का जो आंसर ये हो जाएगा, कार्यशील पूंजी कच्चा माल। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे से फिर से। कच्चा माल और हाथ में मुद्रा को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर दिया है ए, कार्यशील पूंजी। अब देखते हैं कार्यशील पूंजी में क्या बोला गया है। तो बोला गया है कि कच्चा माल और हाथ में मुद्रा की कार्यशील पूंजी कहा जाता है जिसका उपयोग श्रमिकों के वेतन के भुगतान करने और दिन प्रतिदिन खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। ओके, 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या बोला गया है उसको देखते हैं। 17 नंबर सवाल जो है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाते हैं वो 8 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ओके देन 18 नंबर देखते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो लिखी गई है वो लिखी गई है चार्ल्स डार्विन के द्वारा, जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा गया था, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या बोला गया है। इन नंबर, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति उत्पत्ति पुस्तक चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई, ठीक है। और नए प्रकार के जीवों की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन ने 1859 में प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया और अपनी पुस्तक जीव जाति और उद्भव को प्रकाशित की थी, ठीक है। 19 नंबर देखते हैं। तो 19 नंबर क्या बोला गया है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो वह रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या रखा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अभी रखा गया, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है, जो कि अहमदाबाद में है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म हवा और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है, क्या कहलाती है? तो लू बोला जाता है उसे। ओके, 21 नंबर देखते हैं। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन साधन है, ठीक है, तो क्या है? श्रम एक साधन है। 22 नंबर है, अग्नि का विशेषण शब्द है। अग्नि का विशेषण शब्द क्या है? तो वह है अग्नि, वो क्या है? अग्नि है। 23 नंबर देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो वो बोला गया है कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, तो वह कौन थी? तो BS रामा देवी। 24 नंबर है, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो साम्यवाद का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। 25 नंबर है कि मैथ का सवाल है, x + 1/x = 2, तो x² + 1/x² बराबर वाट क्या होगा? तो इसका आंसर जो है 2 लिख लेगा। ओके, 26 नंबर देखते हैं। बैंकों की तुलना में साहूकार द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है, क्या होती है? तो बहुत अधिक होती है ब्याज की दर, ठीक है। 27 नंबर देखते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, जल के अणुओं की गति जब रचनात्मक परागम झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्राशन। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्राशन। 28 नंबर देखते हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, ठीक है, तो उन पर परत बन जाती है। किसकी परत बन जाती है काली हो जाने के बाद? तो उसके जो उस पर जो परत बन जाती है सिल्वर पे काली होने के बाद, तो वह बन जाती है Ag2S, मतलब कि क्या बन जाएगा? सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, Ag2S सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। तो 29 नंबर देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? हिरोशिमा
कविता के रचयिता कौन है? तो कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद, हीरानंद और वात्स्यायन अंगने। ठीक है, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोला गया है लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित है। किसके पास निहित है? तो वो जनता के पास जो है अंतिम सत्ता निहित है, जनता पे निहित रहती है। ठीक है, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? तो वह जानी जाती है लॉ एक्ट्स के लिए जानी जाती है, मयूरभंज खाने। 32 नंबर देखते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी। ठीक है। नंबर श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधीन उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध से उत्पादन से संबंधित है। 35 नंबर देखते हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो वाशिंगटन। ठीक है, उस समय जो थे वाशिंगटन थे। 36 नंबर देखते हैं। भारत के कैग नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो वह करता है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, और किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं कैग की चर्चा? तो आर्टिकल 148। ठीक है, बाकी जो है इसके कार्य शक्ति के बारे में बोला गया है 49 से 51 तक निहित है। 37 नंबर देखते हैं। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे? वह पहुँचे थे पुर्तगाली। कौन पहुँचे थे? पुर्तगाली पहुँचे थे। 38 नंबर देखते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोला गया है एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो वह है मेघालय में। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव की गिनती में जो है मेघालय राज्य के अंतर्गत आते हैं। ओके। 39 नंबर है अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। ठीक है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है तो वह है देवप्रयाग। ठीक है, इसका आपको एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है, कभी बोलेगा तो याद रखिएगा, इसका ट्रिक रखिएगा अमरूद। ठीक है, ओ से अलकनंदा, मो से मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बाकी आगे भी देख लेते हैं। आगे है विष्णुप्रयाग। धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम पर विष्णुप्रयाग है। नंदप्रयाग किसके बीच है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर नंदप्रयाग। कर्णप्रयाग क्या है? तो अलकनंदा और पिंडारियों के संगम पर कर्णप्रयाग। रुद्रप्रयाग क्या है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा के बीच रुद्रप्रयाग। देवप्रयाग क्या है? तो भागीरथी और अलकनंदा के बीच देवप्रयाग बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। 40 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो 40 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मैथ का सवाल है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। 41 नंबर देखते हैं। भारत की जो जलवायु है तो वह कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की जलवायु। ठीक है। 42 हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका सेवन किया जाता है तो अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। ठीक है। 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो बर्फ पानी पर क्यों तैरते हैं? तो बर्फ पानी पर तैरने का कारण क्या है? तो बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। स्वाभाविक सी बात है, जिसका घनत्व कम रहता है ना वो हमेशा तैरता है। जैसे कि बादल क्यों तैरते हैं? तो अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं। ठीक है, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा हुआ तो वो जो है डूब जाएगा। ओके, और कम हो गया तो वो तैरेगा। 44 नंबर देखते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो आंसर जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। भूमि और श्रम और भौतिक पूंजी दोनों हो जाएगा। ठीक है। 45 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? तो HN बहुगुणा ये भारत के उप प्रधानमंत्री का काम नहीं किया है। बाकी जो है देवीलाल अडानी, मोरारजी देसाई जो है ये सब जो है भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ओके। 46 नंबर देखते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील। कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में बोल सकते हैं, बुलर झील है। भीमताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। लोकटक झील मणिपुर में। नैनीताल झील उत्तराखंड में है। ठीक है। आप लोग से क्वेश्चन है, झील जो है किस राज्य में है? चंद्रताल।
देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। ठीक है, इसका आंसर कौन देता है देखते हैं। 47 नंबर, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि जो सुनाई देती है वो देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, टकरा के जो लौटता है उसे बोलते हैं प्रतिध्वनि सुनाई देती है इसे। तो निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो युद्ध जोर स्थिर, युधिष्ठिर। ठीक है, 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर बोला गया है कलिंदी कुल कदम का डारन में रेखांकित पद का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है यमुना। ठीक है, कलिंदी जो है यमुना को भी बोल सकते हैं आप। इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन क्या है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता बोलेगा ना तो लोकसभा अध्यक्ष, जो कि आर्टिकल 93 के अंतर्गत आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की चर्चा है। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो वो बुलाते हैं राष्ट्रपति। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 51 नंबर देखते हैं। 51 नंबर का आंसर क्या है? तो 51 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो आंसर जो है उन्मुख सम्मुख हो जाएगा। ठीक है, और 52 नंबर क्या बोला गया है? सैट्रिक अम्ल मुक्त रूप में होता है। ठीक है, तो नींबू में जो है सैट्रिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और अम्ल बताते हैं आपको। देखिए, अम्ल को नापना है ना आपको, तो ऐसे देखिए 0। ठीक है, इधर से ले लीजिएगा 0, मतलब 0 से लेके ऊपर जाएंगे ना तो 8, 9, 10 और 14 तक इस तरह से जाता है। ठीक है, और फिर 7 से ले सकते हैं, 7, 6, 5। ठीक है, जब 7, 6, 5 इस तरह से जाएगा ना तो ये हो गया अम्ल। ये अम्ल की गिनती में आ जाता है। ठीक है, जितना इधर जाएगा उतना जो है जटिल अम्ल हो जाएगा, और जितना इधर जाएगा उतना जो है जटिल क्षारीय बोल सकते हैं आप। ठीक है, 7 के ऊपर बोलता है क्षारीय और 7 के नीचे अम्लीय की गिनती में आते हैं, ये बात याद रखिएगा। 53 नंबर देखते हैं। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया? निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो वह है ग्रेफाइट। कौन क्या है? ग्रेफाइट। ठीक है, क्या है? तो वह है ग्रेफाइट। क्वेश्चन जो है 55 नंबर है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है फिल इन द ब्लैंक में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा डी, एंड लगेगा। ठीक है, 56 नंबर देखते हैं। सबसे लंबा भाग, ठीक है, वह क्षुद्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षुद्रांक। ओके, क्षुद्रांक आहरणांक का सबसे लंबा भाग है। इसकी लंबाई जो है 6 मीटर या 20 फीट आप बोल सकते हैं। ठीक है, 57 नंबर, वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वो होगा वस्तुएं। ठीक है, अगर कोई एक व्यक्ति है या फिर कोई एक वस्तु है तो उसे बोलते हैं वस्तु, और एक से ज़्यादा 5 है, 6 है, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 50 है। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? वस्तुएं। ये सब सारी वस्तुएं कह सकते हैं। ठीक है, ये बहुवचन के गिनती में आते हैं वो लोग। 58 नंबर, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? ठीक है, तो बिहार का जो है लोकप्रिय शैली है मधुबनी। मधुबनी कहाँ की है? तो लोक शैली बिहार की है। ठीक है, 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है? तो वह है हिमाद्री। हिमालय पर्वत की उत्तरी माला का नाम है। 60 नंबर देखते हैं।
तो 60 का आंसर हो जाएगा रानी झाली, रानी झाली। ठीक है, इंग्लिश का सवाल है। 61 का हो जाएगा आंसर फ्रॉम, फिल इन द ब्लैंक में फ्रॉम लगेगा। 62 नंबर देखते हैं, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो उसकी यादव मोलाई को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यादव मोलाई को फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इसका जो है ना हम वीडियो बना चुके हैं, किसको कौन सा मैन कहा जाता है। आप लोग जाइए वेलोसिटी क्लासेस में अच्छा से देखिए। ठीक है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जल मैन ऑफ इंडिया, जो भी है सब बता दिए। ठीक है, 63 नंबर देखते हैं, ग्रहों की गति की संचालन होता है। ठीक है, तो केपलर के द्वारा ग्रहों की गति का संचालन जो किया था वो केपलर द्वारा बताया गया था। ठीक है, कि ग्रह जो है गति करती है। 64 नंबर देखते हैं, तो 64 का आंसर जो है बी हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा। ओके, 65 देखते हैं, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? तो वह जुड़ी होती है स्नायु से। ओके, 66 नंबर देखते हैं, एक प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कहलाती है। ठीक है, प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कहलाती है लिंगानुपात। ठीक है, अब देखिए समझते हैं ध्यान से। अगर 1000 पुरुष है, 1000 पुरुष है, तो 1000 पुरुष में महिलाएं कितना है? तो इसके ऊपर जो है लिंगानुपात तय किया जाता है। ठीक है, तो भारत में कितना है? 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। ठीक है, इसका लिंगानुपात भारत का इतना है। और बिहार का बोलेगा तो 1000 पुरुष पे जो है ना महिलाएं कितना है? तो वही 918 है। इस तरह से आप याद रखिएगा। ये सब करंट का सवाल है। बिहार में कितना है, यूपी में कितना है लिंगानुपात अभी, ये सब करंट का सवाल है। तो 66 नंबर देखते हैं, तो देखिए लिए इसका आंसर लिंगानुपात हो जाएगा। और 67 नंबर देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? तो सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य था, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को समयबद्ध तरीका से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है। ठीक है, 2001 ईस्वी में जो है सर्व शिक्षा अभियान आया था, ये बात याद रखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान मतलब क्या? 2 पेंसिल ऐसे, देखिए एक पेंसिल है, एक पेंसिल पे एक लड़की एक लड़का ऐसे बैठा रहता है ना। ठीक है, इस तरह से बैठा रहता है ना, इस तरह से लटका के। ठीक है, और दोनों एक दूसरे से बात करते रहता है, ऐसे करके रहता है स्कूलर में। तो वही सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बोला गया 6 से 14 वर्ष की आयु को सभी को शिक्षा देना है। 2001 में आया था ये। 68 नंबर, यदि 2 कण एक दूसरे से पूरक हो तो प्रत्येक कण कोण है? प्रत्येक कोण क्या होगा? तो एक न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, 69 नंबर देखते हैं, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी, तो वह पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो वह किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। 67 नंबर देखते हैं, मतलब 70 नंबर, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सौर सेल बनाने के लिए। 71 नंबर देखते हैं, मूली एक रूपांतरित है तो मूल है। ठीक है, मूली एक क्या है? तो मूल है। मूल मतलब क्या हो गया? जड़ है। ठीक है, जड़ के अंतर्गत आते हैं। ओके, याद रखिएगा। और जड़ का विकास किससे होता है? मूलांकुर से होता है। मूलांकुर से जड़ का विकास होता है। और जड़ 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है मूसला जड़, एक क्या होता है? मूसला जड़। ठीक है, क्या होता है? अपस्थनिक जड़। ठीक है, मूसला जड़ ऐसे होता है जो हचाक से अंदर जाए। ठीक है, और अपस्थनिक जड़ ऐसे होता है जो बलग बलग लिखला रहे। ये सब हम अपने वीडियो में पढ़ा चुके हैं, जाके देखिए आप लोग। ठीक है, 71 नंबर देखते हैं, देख लिए मूली क्या है? तो मूली जो है मूल है। 72 का देखते हैं, तो 72 में जो है फिल इन द ब्लैंक है, जिसका आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, वो याद लगेगा। 73 नंबर देखते हैं, भारत में है। ठीक है, तो बहुदलीय व्यवस्था, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। 74 का आंसर देखते हैं, 74 का आंसर देखते हैं। ठीक है, 74 का आंसर क्या हो जाएगा? फिल इन द ब्लैंक है और इंग्लिश का सवाल है, तो आंसर जो है बी हो जाएगा। ओके, बी हो जाएगा।
और बी में क्या बोला गया है, तो सी रीड द बुक। ओके, 75 देखते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचयिताकार कौन है, तो वीर कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचयिताकार कौन है, तो वीर कुंवर नारायण, ठीक है, कुंवर नारायण से बोल सकते हैं। 36 नंबर, किस समूह के सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं, तो वो क्या है, रात्रि को क्या बोलते हैं, रात्रि, रजनी और निशा, ये सब क्या है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। 77 नंबर देखते हैं। तो 77 नंबर जो सवाल है, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी, तो 1907 में कहाँ किया गया था, तो वह किया गया था सांची बिहार में, 1907 में किया गया था। ठीक है, जमशेदजी टाटा। 78 नंबर देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार का जो है प्रथम स्थान आता है। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व है कितना, तो 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है 2011 जनगणना के अनुसार है। बाकी जो है 79 नंबर जो है चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, कितना धन 2 वर्ष में 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर से अतना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बोला गया है। तो इस सवाल का आंसर जो है आपको बनाना पड़ेगा, 2000 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, 80 नंबर देखते हैं। तो 80 नंबर जो सवाल है वो क्या बोला गया है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो CO2 और जल। ओके, और श्वसन बोलते किसे हैं, तो सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को श्वसन बोलते हैं। ठीक है, जब सांस हम अंदर ग्रहण करते हैं ना, तो वायुमंडल में जो भी गैस है वो सारी गैस लेते हैं, जैसे कि N2 हो गया, CO2 हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, O2 हो गया, जो भी वायुमंडल में गैस, वो सारे गैस लेते हैं और लेके कहाँ रखते हैं, तो फेफड़ा में रखते हैं, ठीक है। और फेफड़ा में रखने के दौरान जो है फेफड़ा से सारा जो है गैस उठा के कहाँ लेके चल जाता है, तो वो ढोते हुए 120 के रफ्तार में ढोते हुए जो है माइटोकॉन्ड्रिया के पास लेके चल जाता है सारा गैस को। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चल रहा है, क्रेब्स चक्र चल रहा है। यही क्रेब्स चक्र चलने के दौरान जो है 38 ATP का निर्माण होता है। ठीक है, और 38 ATP का निर्माण जो होता है उसी को ऑक्सीजन बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये सब चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जाइए आप लोग वीडियो देखिए। ओके, 81 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो वो द हेग में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुआ कब था, तो नीदरलैंड में इसका मुख्यालय पड़ता है, नीदरलैंड द हेग में ही पड़ता है। और इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ विशेषाधिकार द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष में चुने जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। 82 का आंसर जो है फिल इन द ब्लैंक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा। 83 नंबर देखते हैं। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % उपस्थित है, तो 78% है, याद रखिएगा। ओके, 84 देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो वह बोला गया है जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लगभग क्या है, मतलब शिक्षा का लाभ क्या है, तो क्या है, तो जीवन का मूल्य का विकास शिक्षा का लाभ है। ठीक है, 85 देखते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया था, तो ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया था, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, शक आया था। ठीक है, ग्रीक आक्रमणकारी के बाद शक आया था। देखिए, एक आपको ट्रिक बताते हैं, इस ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना कि भारत में सबसे पहले आक्रमण कौन किया था, क्रम बताना है आपको, तो कुछ नहीं याद रखना है, बस एक ट्रिक याद रखना है, ISPK। आई से इंडो ग्रीक, एस से शक, पी से पल्लव, के से कुषाण, ये विदेशी आक्रमण का क्रम था। ओके, जो भारत पे किया गया था। तो इस तरह से आपको याद रख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है एग्जाम में। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे मेरा सवाल क्या है, तो वो बोला गया है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो दूध से
दूध का खट्टा होना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है? तो भौतिक परिवर्तन हम किसे बोलते हैं? जो दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे बर्फ, पानी का बर्फ में बदलना। अगर बर्फ बन भी गया तो फिर से इसे पानी बना सकते हैं, अब पानी से फिर से इसे बर्फ बना सकते हैं, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। लेकिन दूध से अगर दूध खट्टा हो जाएगा या फिर दूध से दही बन जाएगा तो क्या फिर से हम दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, तो इसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, 87 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो ज्वार जो है रबी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी गेहूँ, सरसों, चना ये सब जो है रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। और रबी फसल की जो मतलब रबी फसल जो बुआई की जाती है तो वह की जाती है अक्टूबर नवंबर में, इसकी बुआई की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल है। 89 नंबर देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जीडीपी का तात्पर्य क्या है? तो जीडीपी का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, 91 नंबर देखते हैं, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, तो उसे बोलते हैं अल्प बेरोजगारी। 92 नंबर देखते हैं, 92 का आंसर क्या है? तो 92 का जो आंसर है वह हो जाएगा, सही विकल्प का चयन करना है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, जयपुर क्या बोला गया है? तो संतोष यादव अपनी महाविद्यालय शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? जयपुर से प्राप्त की थी। ओके, 93 देखते हैं, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? कोलकाता में। 94 देखते हैं, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, 95 देखते हैं, किस घटना के बाद राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? ठीक है, किस बात के बाद? तो फ्रांस की क्रांति के बाद जो है राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। ठीक है, ये सोशल साइंस का जो है पहला चैप्टर है, मतलब मैट्रिक का। तो उसमें क्या बोला गया था कि राष्ट्रवाद मतलब क्या? राजा के प्रति प्रेम करता था। ठीक ना, राजा के प्रति प्रेम करता था, लेकिन सबके मन में आया कि नहीं, राष्ट्रवाद का मतलब होना चाहिए कि राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति आप प्रेम दिखाइए, ना कि राजा के प्रति प्रेम दिखाइए। ठीक है, और इस तरह से जो है फ्रांस की क्रांति हुआ था। 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद जो है राजा को हटा के जो है वहाँ राष्ट्रवाद की शुरुआत की गई थी यूरोप में। और यूरोप में जो फ्रांस के राजा थे, फ्रांस में शुरू हुआ था फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस के राजा जो थे तो लुईस सोलमा थे। कौन थे? तो लुईस सोलमा थे। लुईस सोलमा को मार के इसको फांसी दे के जो है वहाँ राष्ट्रवाद मतलब देश से प्रेम करना शुरू हो गया था, इस तरह से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो 96 नंबर देखते हैं, 96 में क्वेश्चन बोला गया, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्ययंत्र बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। ठीक है, शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां जो है भारत के प्रख्यात शहनाई वादक थे। 2001 में इन्हें सर्वोच्च भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 97 देखते हैं, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, 98 का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो है 305 लिख लेगा। ठीक है, 99 देखते हैं, तो 99 का आंसर जो है ए हो जाएगा। और 100 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण था बी, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ठीक है, क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया की राजकुमार फर्डिनेंड, उनकी पत्नी सोफिया 28 जून 1914 ईस्वी को सरोजेवा हत्या होना था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी तक चला था और बीच में लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समापन पर पेरिस की संधि सम्मेलन आयोजन 1919 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है पेरिस की संधि आयोजन हुआ था। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध हुआ क्यों था? तो ऑस्ट्रिया
के जो राजकुमार थे इसकी हत्या करके, ठीक है, फर्डिनेंड की हत्या करके। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को जो है समझ में आया होगा। ये सेट नंबर जो है तो 2 देख रहे थे, सेट नंबर 2 देख रहे थे। इसी तरह से हम बिहार पुलिस का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।